तो हम बात करने वाले हैं आज वेटलैंड्स के बारे में, आर्द्र भूमियों के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है आर्द्र भूमि, या इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे वेटलैंड्स। अभी हाल ही में 2020 में नए भी बनाए गए हैं, और जिसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कबरताल या कनवरताल, जो बिहार में बनाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेटलैंड जो है, इतना भी याद रखिएगा, जो वेटलैंड्स बनाने की बात उठी वो 1971 के रामसर सम्मेलन से उठी। रामसर जगह है ईरान में, और वहीं पर तय हुआ कि रामसर सम्मेलन में ही कि हम लोग वर्ल्ड लेवल पर वेटलैंड संरक्षण करेंगे, आर्द्र भूमियों का संरक्षण भी करेंगे। अब ये आर्द्र भूमियां है क्या? देखिए, हमारे देश में अगर कोई एक प्रजाति बचानी है तो हम लोग जो है बनाते हैं वन्यजीव अभयारण्य। केवल एक पक्षी अभयारण्य हो सकता है, तितली अभयारण्य हो सकता है। अगर बहुत सारी प्रजाति बचानी है तो वन्यजीव अभयारण्य से बड़ा क्षेत्र होता है राष्ट्रीय पार्क। और अगर बहुत ही बड़ा क्षेत्र बनाना है जिसमें बहुत पर्यावरण भी, स्थलमंडल, जलमंडल सभी बचाना है, तो हम लोग बनाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर आपसे पूछने लगे कि वेटलैंड्स, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और ऊपर से बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोग कौन सा बताओगे? बायोस्फीयर रिजर्व। काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब संरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक हो तो उसे इन सितु संरक्षण कहते हैं। इन सितु संरक्षण बोलते हैं, इन सितु प्रोटेक्शन बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो है केवल प्राकृतिक है, केवल हमने संरक्षित किया है उसे। चाहे वो वन्यजीव अभयारण्य हो, राष्ट्रीय पार्क हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, और चाहे जो है फिर आपका वेटलैंड्स क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉटनिकल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन में मैंने केवल एक जगह ली, और जगह लेने के बाद वहां पे कुछ ऐसा एनवायरमेंट तैयार किया और किसी प्रजाति का संरक्षण शुरू कर दिया, तो वो होगा आपका आर्टिफिशियल या कृत्रिम। और कृत्रिम संरक्षण को हम लोग एक्स सितु कहते हैं। एक्स सितु। तो याद रखोगे, अगर प्राकृतिक संरक्षण है तो इन सितु, और अगर कृत्रिम संरक्षण है तो एक्स सितु। चाहे वो वेटलैंड्स हो, वन्यजीव अभयारण्य हो, राष्ट्रीय पार्क हो, चाहे आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हो, वो सब इन सितु में आते हैं। और ये सब जो प्राकृतिक कृत्रिम होंगे वो एक्स सितु में। इतना याद रखिएगा। अगली बात कर रहे हैं वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स पहले आप लोग जानिएगा, आज हमारे देश में 42 हैं। इतना भी इंपॉर्टेंट है कि देश में कितने बने हैं? 42 नए। अभी टोटल 42 हो चुके हैं, जिसमें से 2020 में हमारे 5 नए बने हैं। 5 कौन कौन से नए बने? बिहार में कबरताल, कनवरताल, कबरताल या कनवरताल। लोनार महाराष्ट्र, लोनार महाराष्ट्र 2020 में कौन कौन से बने? काफी इंपॉर्टेंट है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार में कबरताल, कनवरताल, लोनार महाराष्ट्र। यूपी में सुरसागर, आगरा में बना है, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में असन बैराज, असन बैराज। और यहां पर बना है सोमरुरी, लद्दाख में। तो हमारे 4 अभी नए बने हैं, सॉरी 5 अभी नए बने हैं 2020 में, जो 42 इनकी संख्या हो चुकी है वेटलैंड्स की। और वेटलैंड संरक्षण की बात कब से उठी थी? रामसर से। ये तो आपके याद हो ही चुका होगा। रामसर सिचुएटेड इन ईरान, और रामसर सम्मेलन ही बताता है कि वेटलैंड संरक्षण जरूरी है। उसके बाद आपको अगर एग्जाम में ऐसे पूछा गया कि 4 ऑप्शन दे दिए और कौन सा वेटलैंड है या कौन सा नहीं है, तो वो कैसे याद रखना है? कौन कौन से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आप लोगों को, वो जान लेते हैं। तो यहां से लेते हैं जम्मू कश्मीर से हम लोग। जम्मू कश्मीर का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वुलर झील, होकेरसर। ये वुलर झील और होकेरसर दोनों जम्मू कश्मीर के जो झील हैं वो वेटलैंड है, इतना याद रखेंगे, वेटलैंड्स में शामिल है। हरिके और रोपड़ पंजाब, काफी इंपॉर्टेंट है। सांभर और केवलादेव घाना राजस्थान। भोज मध्य प्रदेश। मणिपुर लोकटक, काफी इंपॉर्टेंट। और लोनार महाराष्ट्र में अभी बना है। चिल्का उड़ीसा। और 2 और याद रखनी है आपको, 2 याद रखनी है आपको केरल की। वो कौन कौन सी हैं? वेबनाद केरला, अष्टमुडी केरल। अगर आपसे पूछता है, और कोलेरो भी याद रख लेना आप, उत्तराखंड आंध्र प्रदेश की। अगर आपसे पूछता है कौन कौन से वेटलैंड्स है, कौन से नहीं है, तो भैया वुलर है, होकेरसर है जम्मू कश्मीर का, सांभर भी है राजस्थान, केवलादेव घाना राजस्थान है, रोपड़ पंजाब है, चिल्का उड़ीसा है,
कोलेरू आंध्र प्रदेश है, पुलिकट और वेबनाद और अष्टमुडी केरला है, और लोकटक मणिपुर है। और 2020 में नई कौन कौन सी बनी? तो 5 बनी है, वो याद रखिएगा बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, कबरताल और कनवरताल। इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो में कोई आपको परेशानी या कुछ चीज समझने में दिक्कत आई है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।